नमस्कार दोस्तों अगर आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया आईपीएल का 32वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2023 के 32वें और एक सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़ी कर देने वाले महामुकाबले में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। विश्व के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज और बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन राजस्थान की तेज गेंदबाजी ने बेंगलुरु की इन उम्मीदों को पारी के पहले ही ओवर में तोड़ दिया था और गेंदबाजी डालने आए ट्रेंट बोल्ट ने इस मुकाबले की पहली ही गेंद पर विराट कोहली को एलबीडब्ल्यू आउट करा दिया। विराट कोहली बिना खाता खोले ही आउट हो गए। विराट कोहली के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब बेंगलुरु की टीम की तरफ से शहबाज अहमद बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। लेकिन बल्लेबाजी करने आए शहबाज अहमद को ट्रेंट बोल्ट ने अगले ही ओवर की पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करा दिया। शहबाज अहमद 4 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए। ट्रेंट बोल्ट की आग उगलती हुई गेंदबाजी के सामने बेंगलुरु की टीम पूरी तरह दबाव में दिख रही थी। विराट कोहली के जैसा क्रिकेट पहली ही गेंद पर मिलने के बाद राजस्थान की गेंदबाजी एक अलग ही फॉर्म में नजर आ रही थी। लेकिन विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए ग्लेन मैक्सवेल ने राजस्थान के इन इरादों को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था और फाफ डु प्लेसिस के साथ मिलकर बेंगलुरु की टीम को संभाला और विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। फाफ डु प्लेसिस और ग्लेन मैक्सवेल की ये जोड़ी इस मुकाबले में बेंगलुरु की टीम के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। खास करके दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल इस मुकाबले में लाजवाब और खतरनाक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे तो वही सेट हो चुके फाफ डु प्लेसिस ने भी अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया। दोनों को इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने देखते ही देखते अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली थी। राजस्थान की पूरी गेंदबाजी अब दबाव में दिखने लगी थी। गेंदबाजी में बेहतरीन शुरुआत के बाद भी ट्रेंट बोल्ट की गेंदबाजी पर भी ग्लेन मैक्सवेल आसानी से छक्के चौके लगा रहे थे। बेंगलुरु की टीम दबाव से पूरी तरह बाहर निकल चुकी थी तो वहीं राजस्थान की गेंदबाजी अब बैकफुट पर चली गई थी। बेंगलुरु की इस विस्फोटक साझेदारी को तोड़ने के लिए राजस्थान के कप्तान अपने हर एक गेंदबाज को आजमा रहे थे। लेकिन फाफ डु प्लेसिस और ग्लेन मैक्सवेल की ये साझेदारी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी बीच विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे ग्लेन मैक्सवेल ने पारी के 10वें ओवर की चौथी गेंद पर एक छक्का लगाकर अपना इस मुकाबले को विस्फोटक अर्धशतक पूरा कर लिया। ग्लेन मैक्सवेल इस मुकाबले में लगभग 180 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे तो वहीं उनके साथ खिलाड़ी फाफ डु प्लेसिस भी उनका साथ बखूबी निभा रहे थे। इसी बीच इन दोनों ने अपनी टीम के लिए एक मुश्किल समय पर एक शानदार शतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। दोनों की इस लाजवाब साझेदारी को देखकर खुद बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली तक आश्चर्यचकित रह गए थे। तो वहीं दूसरी तरफ बल्लेबाजी कर रहे फाफ डु प्लेसिस ने भी अब अपना हाथ खोलना शुरू कर दिया था और फिर पारी का 12वां ओवर डालने आए ट्रेंट बोल्ट की चौथी गेंद पर फाफ डु प्लेसिस ने चौका लगाकर अपना भी अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों की इस बल्लेबाजी ने राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन के पसीने छुड़ा दिए थे। पूरी राजस्थान की गेंदबाजी में अब डर का माहौल साफ तौर पर दिखने लगा था। राजस्थान का हर एक गेंदबाज बेंगलुरु की इस साझेदारी के सामने नाकामयाब हो चुका था। लेकिन फिर पारी के 14वें ओवर में जो राजस्थान के गेंदबाज ना कर पाए वो फील्डर्स ने करके दिखाया और पारी के इस 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने फाफ डु प्लेसिस को रन आउट करा दिया। फाफ डु प्लेसिस 39 गेंदों में 62 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। फाफ डु प्लेसिस की विकेट के साथ राजस्थान की गेंदबाजी ने चैन की सांस ली थी। विकेट गिरने के बाद अब महिपाल लोमरोर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। लेकिन दूसरे छोर से ग्लेन मैक्सवेल रुक ही नहीं रहे थे। वो आसानी से राजस्थान की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेल रहे थे। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल को भी पारी के 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने जेसन होल्डर के हाथों कैच आउट कराकर राजस्थान की टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाई। ग्लेन मैक्सवेल इस मुकाबले में 44 गेंदों में 77 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए। अब कहीं ना कहीं राजस्थान की गेंदबाजी इस मुकाबले में वापसी कर रही थी।
देखते ही देखते बेंगलुरु ने अपने दोनों सेट बल्लेबाजों को खो दिया था, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद दिनेश कार्तिक महिपाल लोमरोर का साथ देने मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी महिपाल लोमरोर को इसी बीच यजुवेंद्र चहल ने देवदत्त पडिक्कल के हाथों कैच आउट करा दिया। महिपाल लोमरोर 6 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उनकी तुरंत ही बाद बल्लेबाजी करने आए सुयश प्रभुदेसाई को यशस्वी जायसवाल ने रन आउट करके बेंगलुरु की टीम को बड़ी मुश्किल में डाल दिया था। सुयश प्रभुदेसाई तो बिना खाता खोले ही आउट हो गए। ग्लेन मैक्सवेल और फाफ डुप्लेसिस की बेहतरीन साझेदारी के बाद भी अब बेंगलुरु की टीम दबाव में थी। राजस्थान की गेंदबाजी ने एक अहम मौके पर अपनी टीम की इस मुकाबले में वापसी करवाई थी, लेकिन विकेट गिरने के बाद वानिंदु हसारंगा दिनेश कार्तिक का साथ देने मैदान में उतरे, लेकिन अंत में राजस्थान की गेंदबाजी ने लाजवाब प्रदर्शन करके दिखाते हुए इस मुकाबले में बेंगलुरु की बल्लेबाजी को कोई बड़े शॉट खेलने नहीं दी, और इसी के चलते एक समय पर 200 रनों की आसानी से पार पहुंचते दिख रही बेंगलुरु की टीम ने 189 रनों का एक बड़ा लक्ष्य राजस्थान की टीम के आगे रखा। इसके बाद बेंगलुरु से मिले 190 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर के कंधों पर इस महामुकाबले में राजस्थान की टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन राजस्थान की इस उम्मीदों को बेंगलुरु के तेज गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया था, और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे मोहम्मद सिराज ने जोस बटलर को पारी के पहले ही ओवर में क्लीन बोल्ड कर दिया। जोस बटलर बिना खाता खोले ही आउट हो गए। जोस बटलर के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब राजस्थान की टीम की तरफ से देवदत्त पडिक्कल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, और फिर यहां से देवदत्त पडिक्कल और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर राजस्थान की पारी को संभाला, और जोस बटलर जैसे बड़े खिलाड़ी के आउट हो जाने के बाद राजस्थान की टीम के ऊपर बन रहा दबाव खत्म कर दिया। यशस्वी जायसवाल और देवदत्त पडिक्कल की ये जोड़ी इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रही थी। दोनों की शानदार बल्लेबाजी ने अब बेंगलुरु की गेंदबाजी को दबाव में रखा था। देखते ही देखते इन दोनों ने अपनी टीम के लिए अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। दोनों ही खिलाड़ी अर्धशतकीय साझेदारी पूरी होने के बाद भी लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। इस राजस्थान की साझेदारी को तोड़ना अब बेंगलुरु की टीम के लिए बहुत ही मुश्किल हो चुका था। देवदत्त पडिक्कल और यशस्वी जायसवाल की साझेदारी ने अब बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली को तो परेशानी में डाल रखा था। इसी बीच लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे देवदत्त पडिक्कल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यशस्वी जायसवाल और देवदत्त पडिक्कल ने मिलकर लगभग पारी के 11वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 99 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 12वां ओवर डालने आए डेविड विली ने सेट हो चुके देवदत्त पडिक्कल को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करा दिया। देवदत्त पडिक्कल 34 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हो गए। देवदत्त पडिक्कल का विकेट बेंगलुरु की गेंदबाजी के लिए सबसे बड़ी सफलता थी। अब बेंगलुरु के पास इस मुकाबले में वापसी करने का बढ़िया मौका था, लेकिन विकेट गिरने के बाद अब राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। उनके साथी खिलाड़ी और दूसरे छोर पर सेट हो चुके यशस्वी जायसवाल। इसी बीच हर्षल पटेल ने विराट कोहली के हाथों कैच आउट करा दिया। यशस्वी जायसवाल से 37 गेंदों में 47 रन बनाकर आउट हो गए। कहीं न कहीं बेंगलुरु की टीम इस मुकाबले में वापसी कर रही थी। 2 सेट बल्लेबाजों को एक के बाद एक खो देने के बाद अब राजस्थान की टीम भी दबाव महसूस करने लगे थे। रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 13 रनों के पार पहुंच चुका था, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद राजस्थान विस्फोटक बल्लेबाज सिमरन हिटमायर कप्तान संजू सैमसन का साथ देने मैदान में उतरे, लेकिन फिर संजू सैमसन को भी पारी के 16वें ओवर में हर्षल पटेल ने शहबाज अहमद के हाथों कैच आउट करा दिया। राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन 15 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हो गए। अब राजस्थान की टीम बड़ी मुश्किल में थी। रन रेट लगातार ऊपर बढ़ रहा था। अब विकेट गिरने के बाद ध्रुव जुरेल सिमरन हिटमायर का साथ देने मैदान में उतरे, लेकिन अब राजस्थान की टीम को आखिरी 3 ओवरों में 45 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन इस पारी का 18वां ओवर डालने आए डेविड विली किस ओवर में राजस्थान को 12 रन मिले, लेकिन इस ओवर में सिमरन हिटमायर रन आउट हो गए। सिमरन हिटमायर 9 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो गए। राजस्थान की टीम बड़ी मुश्किल में थी। अपने सबसे बड़े विस्फोटक बल्लेबाजों को राजस्थान की टीम ने गलत मौके पर खो दिया था। अब राजस्थान को जीतने के लिए आखिरी 2 ओवरों में 33 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन विकेट गिरने के बाद रविचंद्रन अश्विन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। लेकिन पारी के 19वां ओवर में आए मोहम्मद सिराज की इस ओवर में ध्रुव जुरेल ने विस्फोटक बल्लेबाजी करके दिखाए। इस ओवर में राजस्थान की टीम को 13 रन मिले। इस वजह से अब राजस्थान की आखिरी 6 गेंदों में जीत के लिए 20 रनों की आवश्यकता थी। गेंद हर्षल पटेल के हाथ में थी और इस ओवर की पहली ही गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े थे रविचंद्रन अश्विन ने एक चौका लगा दिया, जिस वजह से अब राजस्थान की टीम की जीत के लिए 5 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता थी। तो वहीं इसी ओवर की दूसरी गेंद पर स्ट्राइक पर आए रविचंद्रन अश्विन ने 2 रन निकाल लिए
दबाव साफ तौर पर बेंगलुरु के खिलाड़ियों पर दिख रहा था, तो वहीं उसकी अगली ही गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने एक और चौका लगा दिया, जिस वजह से अब राजस्थान की आखिरी 3 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन इस अगली गेंद पर रविचंद्रन अश्विन को हर्षल पटेल ने प्रभु देसाई के हाथों कैच आउट करा दिया। दियाम अश्विन 6 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो गए। मुकाबला अब आखिरी 2 गेंदों पर पहुंच चुका था, पर राजस्थान की जीत के लिए 10 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन हर्षद पटेल ने ऐसा होने नहीं दिया और इस ओवर के 5वीं गेंद पर बस 1 ही रन की राजस्थान की टीम को मिली, जिस वजह से अब राजस्थान की जीत के लिए आखिरी गेंद में 9 रनों की आवश्यकता थी और इस आखिरी गेंद पर भी राजस्थान को 1 ही रन मिला और बेंगलुरु की टीम ने इस मुकाबले को 7 रनों से जीत लिया। दोस्तों, बेंगलुरु की टीम की इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई हर्षल पटेल के लाजवाब गेंदबाजी ने। जी हाँ दोस्तों, हर्षल पटेल ने एक नाजुक मौके पर आकर संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल का जो विकेट निकाला था, उसी ने बेंगलुरु की टीम के लिए इस मुकाबले को पलट दिया था और अंत में आकर आखिरी ओवर में भी हर्षल पटेल ने लाजवाब गेंदबाजी करके दिखाए और इसी के चलते बेंगलुरु की टीम ये मुकाबला जीत गई। तो दोस्तों, आप हर्षल पटेल की इस लाजवाब गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देने चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।